लखनऊ विधानसभा चुनाव प्रचार में अब से 2 दिन बाकी हैं। लखनऊ में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए 21 फरवरी की शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की गूंज तेज हो गई है। वहीं सभी प्रमुख पार्टियों ने सुबह 7 बजे से लेकर रात तक जनसंपर्क के अभियान शुरू कर दिए हैं और बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं भी होने लगी हैं। शनिवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भाजपा के 3 प्रत्याशियों आशुतोष टंडन, नीरज बोरा और रजनीश गुप्ता के समर्थन में जनसभाएं की। आशुतोष टंडन गोपाल जी लखनऊ पूर्व से भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में गोमती नगर पत्रकारपुरम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने सपा, बसपा, कांग्रेस आदि पार्टियों के तुष्टीकरण की तो भाजपा को सबसे विकास की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि असली समाजवाद वह है जो भय और भूख को समाधान करे। हमने गुंडों का आतंक दूर कराकर लोगों की रक्षा की है, लोगों का भय भी मिटाया है, सबको राशन देकर भूख को मिटाया है, जबकि समाजवादियों ने जनता की आंखों में धूल झोंक कर सरकार चलाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना काल में हमने सर्वाधिक टीका लगाकर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि महंगाई केवल 6% तक ही हमारी सरकार में बढ़ी है। राजनाथ सिंह ने डिफेंस कॉरिडोर के विषय में भी बताया कि पहले हमें विदेशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, अब हम अपने देश में ही गोला बारूद, मिसाइल, टैंक बना रहे हैं। उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राजनाथ सिंह ने अपने सांसद के रूप में कार्यकाल का भी उल्लेख किया तथा उन्होंने बताया कि लगभग 46,000 करोड़ से लखनऊ में कई विकास कार्य कराए गए। आशुतोष टंडन गोपाल की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि गोपाल सौम्य और हमेशा चेहरे पर खुशी, ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति हैं। हर संभव अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, गोपाल जी का जहां तक प्रश्न है, गोपाल जी आपके विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी ईमानदारी के साथ मंत्री पद के दायित्व का भी उन्होंने निर्वहन किया है। अब गोपाल जी ने अपने इस विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया, कितना नहीं किया, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि यहां काम बटा नहीं है। चाहे काम के लिए कोई भी प्रयास करे, चाहे हम करें चाहे वह करें, हमने भी जिसके लिए प्रयास किया वह काम भी यदि माना जाना चाहिए किसी का, तो गोपाल जी टंडन का ही काम माना जाना चाहिए। क्योंकि हर काम में बराबर सहयोग किया। क्योंकि हमारे पास इतना समय रहता नहीं उसकी मैं देखरेख कर सकूं, निगरानी कर सकूं, लेकिन बराबर पूर्ण मनोयोग के साथ गोपाल जी टंडन ने उन सारे कामों को पूरा कराने में पूरी तरह से सहयोग किया है। कर नहीं कह सकता कि आपके विधायक के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। अरे काम कितना हुआ क्या नहीं हुआ है तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम गोपाल जी से मिलते हैं तो गोपाल जी तो कम से कम मुस्कुरा के बात करते हैं, प्लीजेंट चेहरा तो है। चाहे कोई कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, यह गारंटी नहीं कर सकता है कि वो सभी की समस्याओं का समाधान कर देगा, यह आवश्यक नहीं है। ईमानदारी से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इसके लिए मैं गोपाल जी टंडन की अपनी तरफ से भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। किसी से कभी कोई कड़वी बात नहीं कही है, मुस्कुरा कर बात की है। इंसान कम से कम ऐसा होना चाहिए, काम हो अथवा न हो तो अलग की बात है, कम से कम उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको लगना तो चाहिए कि हम उपेक्षित नहीं हुए हैं। और गोपाल जी ने बखूबी इसका निर्वाह किया है। और मैं इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में भारतवासियों के भरोसे को तोड़ेगी नहीं। राजनाथ सिंह कुछ कहें हो सकता है कि ना हो, गोपाल जी कहें कुछ हो सकता है ना हो, सतपाल महाराज कहें हो सकता है कुछ ना हो,
लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि हमारी पार्टी यदि कुछ कहती है तो वह होकर रहेगा। बहनों भाइयों, हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आजाद भारत में नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा हुआ। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। जहां पर मैं खड़े होकर इस समय भाषण कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, 2014 का हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको भी मंगा लीजिए, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। 2019 का भी हमारा जो घोषणा पत्र है, जो हमने वादे किए हैं, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए अथवा मंगवा लीजिए। 2017 में भी जो हमने वादे किए थे उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहनों भाइयों, जो जो हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसे पूरा किया है। 2014 में जिस समय पार्टी का घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 2019 में भी मोदी जी ने कहा बेहतर यह होगा कि चुनावी घोषणा पत्र बनवाने का काम राजनाथ जी स्वयं देखें। उसको भी मैं नहीं देखा था। एक मामला फंसा कि इसको चुनावी घोषणा पत्र में डाला जाए कि न डाला जाए। मोदी जी को मैंने कहा, प्रधानमंत्री आप हैं, बतलाइए संभव है कि नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि राजनाथ जी डंके की चोट पर इसे घोषणा पत्र में डाल सकते हैं, और हम लोगों ने डाल दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, हम धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारतीय मूल के थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। हम लोगों ने कहा जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिलेगा, हम एक ऐसा नागरिकता का कानून पास करेंगे कि चाहे पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा अथवा बांग्लादेश होगा, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का, यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भी भारत के मूल निवासी होंगे, यदि वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है और वह भारत आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेते हैं, तो ससम्मान उन्हें हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था नागरिकता का कानून बनना चाहिए, और भारत का गृह मंत्री रहते हुए मैंने स्वयं नागरिकता का कानून बनाया था। लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। बाद में हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी अमित शाह जी ने उसे राज्यसभा में भी अपने गृह मंत्री बनने के बाद लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पास कराया। हम लोगों ने जो कहा था वह करके दिखाया। कहा था ना 84 में ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भगवान राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज अयोध्या की धरती पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है।